हिंदू धर्म ग्रंथों और पुराणों में भगवान और भक्त के निस्वार्थ प्रेम की बहुत सी कथाओं के बारे में बताया गया है, जिससे पता चलता है कि केवल भक्त ही नहीं बल्कि भगवान भी अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आज की कहानी भी भक्त और भगवान के विश्वास और प्रेम पर आधारित है, जिसे देखने के बाद आपको भक्त और भगवान के रिश्ते का एक अलग ही पहलू नजर आएगा। वीडियो को आगे शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल संत वचन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये कहानी वृंदावन के साक्षी गोपाल मंदिर से जुड़ी है, जिसके मुताबिक एक बार दो ब्राह्मण वृंदावन की यात्रा कर रहे थे, जिसमें से एक वृद्ध और दूसरा जवान था। रास्ता लंबा और मुश्किलों भरा था, जिससे दोनों यात्रियों को यात्रा के समय कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस यात्रा के दौरान जवान ब्राह्मण ने वृद्ध व्यक्ति की बहुत मदद की, जिससे वृंदावन पहुंचकर उस वृद्ध ब्राह्मण ने जवान ब्राह्मण को धन्यवाद कहते हुए कहा कि हे युवक, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, मैं तुम्हारा आभारी हूँ। इस सेवा के बदले मैं तुम्हें पुरस्कार देना चाहता हूँ, इसलिए मैं अपनी जवान पुत्री का विवाह तुमसे करने का वचन देता हूँ। ब्राह्मण युवक ने वृद्ध को बहुत समझाया कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप बहुत अमीर हैं और मैं बहुत ही गरीब ब्राह्मण हूँ। लेकिन वृद्ध व्यक्ति अपनी हट पर अड़ा रहा और फिर कुछ दिन तक वृंदावन रहने के बाद दोनों अपने अपने घर लौट गए। घर पर आकर वृद्ध ब्राह्मण ने सारी बातें अपने परिवारजनों को बताई कि उसने अपनी बेटी का विवाह एक ब्राह्मण से तय कर दिया है, लेकिन उसकी पत्नी को ये मंजूर न था। उसने कहा, अगर आप मेरी पुत्री का विवाह उस व्यक्ति से करेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। कुछ समय बाद ब्राह्मण युवक वृद्ध ब्राह्मण के पास जाकर उसको उसका वचन याद दिलाता है। वृद्ध ब्राह्मण पत्नी के भय के कारण मौन रहता है। तब वृद्ध ब्राह्मण का बेटा युवक ब्राह्मण को अपने घर से निकाल देता है और उससे कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मेरे पिता को लूटना चाहते हो। फिर ब्राह्मण युवक ने कहा कि ये वचन तुम्हारे पिताजी ने भगवान के सामने दिया था। तब वृद्ध व्यक्ति के पुत्र ने कहा, अगर तुम कहते हो भगवान इस बात के साक्षी हैं तो ये सही। अगर भगवान प्रकट होकर साक्षी बने तो तुम मेरी बहन के साथ विवाह कर सकते हो। तब युवक ने कहा, हाँ, मैं भगवान श्री कृष्ण से कहूंगा कि वे साक्षी के रूप में सामने आए। जब ब्राह्मण वापस आने लगा तो फिर अचानक से उसे वृंदावन के मंदिर की कृष्ण मूर्ति से आवाज सुनाई दी कि मैं तुम्हारे साथ कैसे चल सकता हूँ, मैं तो मात्र एक मूर्ति हूँ। तब ब्राह्मण ने कहा, यदि मूर्ति बात कर सकती है तो मेरे साथ भी चल सकती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने युवक के सामने एक शर्त रखी कि तुम मुझे कहीं भी ले जाना, मगर तुम पीछे पलट कर मत देखना। तुम सिर्फ मेरे पैरों की आवाज से ये जान पाओगे कि मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। युवक ने उनकी बात मान ली और फिर दोनों वहां से चल पड़े। जब युवक ब्राह्मण और मूर्ति नगर में पहुंचे तो मूर्ति के पैरों से आवाज आना बंद हो गई। तब युवक पीछे मुड़कर देखता है, जिससे मूर्ति वहीं पर स्थित खड़ी हो जाती है। वो ब्राह्मण दौड़कर नगर पहुंचा और सब लोगों को इकट्ठा करके कहने लगा कि देखो, भगवान श्री कृष्ण साक्षी के रूप में यहाँ आए हैं। सभी लोग मूर्ति को देखकर अचंभित हो जाते हैं कि इतनी बड़ी मूर्ति इतनी दूर से चलकर यहाँ कैसे आई। फिर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति ने सबके सामने ब्राह्मण की गवाही दी, जिसके बाद वृद्ध ब्राह्मण की पुत्री के साथ उसका विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद युवक ब्राह्मण ने श्री विग्रह के सम्मान में उस जगह पर एक मंदिर बनवाया। आज भी लोग इस मंदिर में साक्षी गोपाल के दर्शन करने दूर दूर से आते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।